आदिवासी समुदाय का सर्टिफिकेट लगा के हम नौकरी लगे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बोल पा रहे हैं। नहीं तो हम इतनी एज के हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी नहीं लगते तो ये आपके बीच में नहीं उपस्थित होते। क्या कर्जा कौन करता रहता, सेंटिंग वालों कौन करता रहता, क्या छोबड़ा मोसता रहता, क्या नाळीમાં કઈ નાળી સાફ કરતા રહેતા તે આપણા સમાજનો સર્ટિફિકેટ લગાડજો તણી મુન્યા ઉભા ને તાકાત ની હતી કે મન્યા આવીને તમે વેસી બોલી શકો। તણી શિક્ષાની તાકાત હે, શિક્ષા એ તમે અપનાડો 24 घंटा ની અંદર 16 12 13 13 14 14 घंटा पढ़ाने जरूरत है। और रही बात आपके गांव के विकास की, अब ऐसा ऐसा होता होगा कि समाज ने जनजागरण की बातें करें जाता रह गया। अब इस गांव के विकास की बात भी कर ही नहीं रहे हैं, विकास करे तेताड़न होड़ी बिहानी। ये हमारा विचारिक संगठन है, ऐसा जो हम आपको किसी नाम के आगे ऐसा जुड़ जाओ या बैठ जाओ नहीं, खुले मन से आदिवासी परिवार की विचारधारा के अनुसार हम लोग जो सही जानकारी है और हम लोगों को और आप लोगों के अंदर जो जानकारी है वो भी हमें बताए और हम भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जब भी हमारे जो कोई गांव में विकास की बात आती है, अब सरपंच मड़ी जो होटल में या तमा बाजी जो कि सरपंच साहब विकास करता नहीं हो, सरपंच साहब इमना बढ़ जाए ना है जात ना है करता नहीं। किसी आदमी को ऊंचा नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी 8 9 10 बाढ़ है, उस बाढ़ों के लोगों ने लोकतंत्र डेमोक्रेसी का सिस्टम अपनाकर उसको आदमी को आगे किया है। आप लोगों ने आपका अंगूठे के अधिकार से उस आदमी को बनाया है। तो आप लोगों को 5 तारीख और 20 तारीख ग्राम सभा की मीटिंग लगती है, उसमें आप कितने दिन गए ये बता लो पहले एक बार। तो सबसे पहले आप ये कौन सी पंचायत लगती है? दमाणा। हाँ ठीक है। तो हम लोग सामाजिक लीडरों को 5 तारीख और 20 तारीख को ग्राम सभा की वहां जाके उपस्थित होना है, उपस्थित होना है। हमारे सभी वार्ड के वार्ड पंच होंगे वहां और हमारे सामाजिक लीडरों को वहां जाकर हमारे ग्राम विकास अधिकारी से मिलना है और हमारी गांव की समस्या को लेकर 5 तारीख और 20 तारीख की ग्राम सभा की जो भी बैठक लगती है उसमें ले जाकर प्रस्ताव ले जाकर आपके पानी की समस्या, आपके बिजली की समस्या, आपके रोड की समस्या, आपके तमाम जो इस हमारे बुनियादी सुविधाओं की जो गवर्नमेंट की जो समस्या के समाधान के लिए जो हमारी योजनाएं आती है, उस सभी योजनाओं के लिए आपके अगर कोई 10 लोगों के बीच में कोई हेडपंप नहीं लगा है, पानी की समस्या है, तो 5 लोगों के वहां आप एक रिपोर्ट लिखकर फला फला जगह यूं करके 5 आसपास के लोगों के सिग्नेचर करवा के, वहां के 10-15 और लोगों के सिग्नेचर करवा के, वार्ड पंच के सिग्नेचर करवा के, उप सरपंच के सिग्नेचर करवा के आपका ग्राम विकास अधिकारी वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आपका वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति पास करता है, तो वहां जाकर आप उस प्रस्ताव को लेकर जाओगे तो आपका काम सैंक्शन करवाना है। आपको पूछना है यूनिक आप रिपोर्ट देकर चले आए, 3 महीने बाद अहमदाबाद कॉम्बे जाए पास आ जाए सरपंच साहब हेडपंप आ जाओ। भाई आप एक बार रिपोर्ट देने पर हेडपंप आ जाएगा क्या? आपको अगर रिपोर्ट दे दी तो 10 दिन में आपको उस कमेटी से मिलना है कि भाई हमारा सेंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। आप 3 महीना जाए तम पासा आवो ते पसे हूं थाई तार मोरे आलजू तू सेंक्शन में पण आजू नहीं, आगे कोई नहीं है। आगे भाई सेंक्शन ही ग्राम विकास अधिकारी करता है, पंचायत समिति को भेजता है भाई। तो आप लोगों की अनुपस्थिति रही कहीं ना कहीं, आपका फायदा दूसरा और कोई ले गया। इसीलिए हम लोगों को सामाजिक लीडरों को हर वार्ड इकाई में 0 लेवल से हमारे आम जन को फायदा दिलवाने का प्रयास करना है। तो व्हाइट पेपर पे आपकी समस्या के समाधान लिखकर शासन प्रशासन से 5 तारीख और 20 तारीख की ग्राम सभा की मीटिंग लगती है। जैसे विधानसभा में हमारे 200 एमएलए बोलते हैं, उसी तरीके से आपके यहाँ के वार्ड पंच और सामाजिक सच्चे लीडर को जाकर अपने प्रस्ताव को वहां ले जाकर वीडियो और आपके सरपंच साहब के सामने अच्छे तरीके से पेश करना है और अनुशासित तरीके से पेश करना है। और हर काम में धैर्यता, अनुशासन, साहस, निरंतरता और तत्परता होनी चाहिए। एमने का ना करना पड़े, हर काम सिस्टमेटिक होते हैं और अनुशासन से होते हैं। इसीलिए ये काम सामाजिक लीडरों को एक फर्ज के मुताबिक कह रहा हूं कि आप अपनी पंचायतों में जाकर मिले और कितना बजट है ये भी आप पूछ सकते हो, आप रिपोर्ट लिखकर पूछ सकते हो, आपके काम के बारे में काम मांग सकते हो। कड़ू जाए अपने केर हुता खाटला में आजुस नहीं પછી કાજે આजुस नहीं। इसीलिए हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमें बहुत अनुशासित तरीके से चलने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ेगी।
तो आपका समय बहुत ही ज्यादा ले लिया मैंने, ऐसा लग रहा है। तो आप सभी ने इस माकड़ी गांव में मुझे सुना, और आप सभी यहाँ पधारे, इसीलिए आपको इस संचालन कमेटी को और हमारे इस कर्मचारी महासंघ को और आदिवासी परिवार के सभी तमाम हमारे माताएं बहनें, छोटी छोटी बहनें, भाई आए हैं, उनको तहे दिल से मुझे सुना, इसीलिए धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए। अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है, अरे कुछ तो करो जवानी में, अरे कुछ तो करो जवानी में। जैसे अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा यूं। लेकिन हमारे वाले लोग आज शिक्षा की जगह क्या पी रहे हैं? नशा करने वाले व्यक्ति को अगर आप 10 बार या 20 बार सुबह उठ के उसको दूध लेके जाओगे तो भी नहीं पिएगा। अपना समाज का ऐसा ऐसा सिस्टम है लोगों का, उसको चाहिए वो ही चाहिए, ऐसा है, ऐसा सिस्टम है। इसीलिए हम लोगों को हमारे खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। पूरा खाता है नशा पूरा करने के बाद जैसे आपका एक दिन का अगर 100 रुपए का नशा करता है व्यक्ति, तो आपका महीने का कितना हुआ? 3000 हुए ना? 3000 हुए, साल के कितने हुए? 36। ऐसे करते करते अगर 10 साल तक आदमी नशा करता है, नशा करने के बाद 10 साल किया हुआ व्यक्ति नशा करने के बाद उसका बेटा है जो 15 साल होते होते नशा करेगा, तो उसका बेटा अच्छे कॉलेज की ट्रेनिंग करनी होगी, अच्छे पैसों की जरूरत होगी, उस वक्त वो बाप बीमार पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बीमार पड़ेगा क्या कहेगा? थोड़ी बार जी कीधु है, ऐसा ओजरा में गोठ है, ऐसा अपने मैं कह रहा हूँ, थोड़ी बार जी कीधु है, वे थोड़ी बार बाप फरीन तुझे पण माथे में लो तो ढाकण पड़ता का विरोध है भाई, तो कानून साथ में उसके भी, ये सब अंधविश्वास है। थाने पुलिस वाला तुम्हें हड़ू की कानून है ना भाई, किसी आदमी को तुम ढाकणी कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना, महिला है वो, तो उसको प्रताड़ित कर रहे हो तुम लोग, गलत प्रथा है। तुम्हारी नजर खराब है इसलिए दूसरा आपको लाल आंखों वाला दिख रहा है, इसका मतलब ढाकणी। तुम्हारे अंदर ऐसी भ्रमित है, शंका है, खुद आपका आधार बेसमेंट तैयार नहीं है बौद्धिक क्षमता का, आपका दिमाग घुटनों में चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है पेजे में, इसलिए हो रहा है। फिर वो नशा किया हुआ, उसके अंदर एल्कोहल की मात्रा बढ़ गई है, निकोटीन की मात्रा बढ़ गई है, लेबोरेटरी में आएगा, खून की जरूरत पड़ेगी, वो पूरा एल्कोहल की मात्रा बताएगा। उस टाइम उस आदमी ने, आप सोचो, 5 से 6 लाख का नशा कर चुका होगा वो आदमी। अब मैं यूं बताओ, 500 लाख नशो करे तो आदमी हिम्मतनगर हॉस्पिटल में जेले करो, घना मशीन में ले जाने होमो करवो, अमदावाद ले जाते नहीं, पसेजी गेर नु खेतर वेती सोरो बापड़ा पण मानता थे ना, बापो घना प्यारो ने वे खेतर भी विसीडी लास्ट कमावाळू बापाए वसाडवा पड़ी ने पसे હોસ્પિટલ વાળો લાસ્ટ કહે કે ભાઈ અમે નિયમ હતા તમ કે લઈ જમતે ના, બેત જોવામાંથી કઈ नहीं આપતું है भाई, उसके खून में निकोटीन है, खून में अल्कोहल है, तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? પછી કહે ના આને જોવામાંથી કઈ नहीं આપતું है, બે જણા મળીને પછી કહે કે બોકડો જુજે 10,000 બોકડો જુજે, પછી પાહેથી કાકડા વાળીને ખાઈ જાય ને બીજી જણની ડાકણની પાળીને જતા રહે ને ફૂટાઈને મરા જાય આદમી, થોડામાં કેસ થાય ને મરી જતા મણા સોરા નોમ કાનૂનમાં કાલીને જાહે, એ બાહે આપણે વાળા आदमी। सही कह रहा हूं? इसीलिए भाइयों, नशा आप कर रहे हो, लेकिन आप पूरी पीढ़ी को खा जा रहे हो, पूरी पीढ़ी के अधिकार खा जा रहे हो, पूरी पीढ़ी की शिक्षा खा जा रहे हो। ये आज तक नहीं सोचा होगा। मजे हमारी नाना जो चालतो रे, हम तो आम तो पियस पीधा वगैरह ते उगने आवे, पीधा वगैरह ते हम बाथरूम में नहीं जाओ, एम के गणा करा। मैंने सुना है, ऐसा कहते हैं अपने समाज के व्यक्ति, कहते कि नहीं कहते? गुरुजी सही कह रहा हूं? ऐसा तो इसीलिए हमको खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। जो हमारे को जरूरत है भाई, ओबा नीचे तम 10 किलो मीठू डाल दियो तो वो रहे करो, तो इसको पानी की जरूरत पड़ती है, वो भी तपचा नहीं, बेला बेला अगर पानी आलो तपचा वालो थोड़ी दिक्कत पड़े। इसीलिए हम लोगों को सिस्टमेटिक सुबह नाश्ते में दूध लेना है, फिर उसके बाद भोजन करना है, दूध नहीं मिले खाटी सा पण पियो, पर दूसरा नशा नहीं करना है। इसलिए हम लोग नशे से मुक्त हो हमारा समाज, इसलिए हम आज तड़प रहे और दौड़ रहे गाँव गाँव में। हम तो समाज को खुला सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, हम लोग जीवन भर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारे समाज के
शोषित वर्ग को और इस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तमाम समुदाय के लिए जब जब भी कोई समस्या होगी समाज के बीच में आएंगे और हमारे शासन प्रशासन को अच्छे तरीके से अनुशासित तरीके से अवगत करवाएंगे, ये कहना चाहते हैं। और हमारे जो हर चीज का अपना संस्कृति में लिखित लेख है कि जैसे पहनावे के आधार पर भी आपका विवाह पद्धति के आधार पर आदिवासी भील हेते ठेके गीत गाते ठेकी नहीं ठेकी, तो वो भीलों की संस्कृति है कि नहीं है। तो अब डीजे आना लागू क्या संस्कृति में लिखित सर्वे हुआ तो क्या बताएंगे। तो डीजे है वो आपकी संस्कृति को और पुरखों की ओर जी बहिर्जन पूरा हक खाएगी। ये लोग हम कम डेसिबल में आवाज में हमारे समाज को सही जानकारी अवगत करवाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो कोई भी उपकरण बनता है दो तरह से बनता है, सकारात्मक और नकारात्मक। हमें कैसे उपयोग करना है वो होना चाहिए। मोबाइल भी इनसे तुम उपयोग करो तो हजारों ऐसी नोटिफिकेशन आती है, आप गलत तरीके से भी उपयोग कर सकते हो। उसको सही तरीके से उपयोग अपन को करना है, अपने बौद्धिक क्षमता के अंदर अपन को बुद्धि में लाना है मुझे कैसा उपयोग करना है। इसीलिए वैसे तो हमारी विवाह पद्धति में भीलों में गीतों का प्रचलन था। हमारी वाली महिलाएं पीटी करती थे, गाती पीटी काला खेतरा गणना है इन करके गीत गाती पीटी छोड़ती बसे वो विधि विधान थी। हमारे भीलों की संस्कृति का इतिहास था। तो हमारे जैसे गेर करते हैं, होली पे गेर जैसे गेर करते हैं, गेर का भी हमारे लिखित प्रावधान है, भीलों की गेर देखनी है। तो वैसे के वैसे बाबूजी कह रहे थे एक गबरी राई और बुढ़िया वो हमारे भीलों की संस्कृति का विधि विधान हमारे पुरखे करते आए थे। तो उस पुरखों की परंपरा को हमें मानना है और हमारा प्रसिद्ध लोक नृत्य है आदिवासियों का तो गवरी, इसीलिए हमको पुनर्जीवित करने का प्रयास करना है और इनके लिए जोरदार तालियों के साथ में इनका हौसला उज्जय करें ताकि हमारे लोक नृत्य के बारे में इन्होंने बात रखी और हमें कहलवाने के लिए मौका दिया। तो इसीलिए हम लोग ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो पुरखों की व्यवस्था थी पासे जीवित है, हमारे पुरखों की व्यवस्था तो वो थी कि एक बे पालन झगड़ो था जाता दमाणा ने जैसे माकड़ी का गमिती है तो ती पाल नो एक थोड़ा पागड़ी उतारे नहीं मिली तो बे पाले रुकाई जाती। आज कड़ू रुका है पागड़ी क्या यह कादिर था तो मोने नहीं आदमी एक लोग। तो हम लोग इसीलिए हमारे पुरखों की व्यवस्था अनुशासन प्रणाली को अपनाने के लिए आप लोगों को निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि हमारे पुरखों की व्यवस्था लागू हो ताकि आपका विवाह के अंदर, आपके सामाजिक कार्य के अंदर, आपके जब भी कोई काम करना है तो आपके आसपास के बड़ील काका कुटुंब मिलकर एक जाजम पर निर्णय लेकर के आना विवाह में આપણે હું કરવો है, कतरा पोमणा हादवा है, कणे दाड़े फेरा रखवा है, कणे दाड़े लाड़ी पन्नाड़वे है। तो बाप दादे पूरे मिलकर निर्णय लेते थे। कणे कौन कहवा जाए सोका लाइन नौतरो मिलवा कौन जाए, ऐसे 10-15 लोग परिवार के मिलते थे। आज कौन मळे बॉस पाई एक को नहीं मळे कंकुपत्री से पढ़ दीजिए प्लस से जाए त्याल दीजिए कागज भटी दीजिए। हमारे ऐसा नहीं था। हमारे पुरखों के अंदर एक 30 रुपये किलो में हमारे पूरे समाज को और पूरे परिवार को एक न्योता जाता था। लाल चोका थोड़ो पारी नोतरो आवे पीला चोका थोड़ो गजूर नहीं तकिए के थोड़ो कमजोर, ऐसी हमारी सांस्कृतिक विधि विधान थी। वो 100,000 ની કંકુપત્રી સપાડી આપણે વાળા કાગદા આલવત ની ઘણું તે WhatsApp માં તે મોકલે હે, ઘણું ઘેર ઘેર જઈને આલે કંકુપત્રી કતર વાળી 50 रुपया वाली 20 रुपया वाली 30 रुपया वाली। भाई पहले हमारे के 30 रुपये किलो में पूरा आपका सगे वाला है तो हदाया जाता था, पूरा समुदाय हदाया जाता तो ये वो सिस्टम तो हम तो नैसर्गिक हमारे जो पुरखों की व्यवस्था थी वो कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को ये बताना चाहते हैं और ये बातें है वो हमारे सगे संबंधी परिवार में जाकर ले जाकर आपको रखनी है और एक बीजा के भी ही। और अभी हमारे विवाह प्रणाली के अंदर ऐसा हो रहा है जैसे किसी को बुलाते हैं तो आपने मोड़बाइट है ढोर ने लाड़ी बिन नहीं एक थाली में पोग मिलाड़ी पसे एक जना कड़ा खादी ही आपने वाला खादी तो नहीं तो पोग तोड़ा भी बापा है। ऐसी परंपरा आ रही है। धीरे 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 लोग हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। संस्कृति को नष्ट करोगे तो हमारे संविधान में आरक्षण है वो खत्म होने की संभावना रहेगी। तो हमारी संस्कृति बची रहे ऐसा ही मैं आह्वान करना चाहता हूँ। ये बातें है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना और हमारे तमाम कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि छुट्टियों के कामों में और हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा के हम नौकरी लगे तो हमारे समाज को जगाने के लिए आपको काम करना है। और धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील।